जय हिंद दोस्तों, आइए 10 क्लास मैथ में स्वागत करते हैं। प्रकाश नॉलेज चैनल पर भी स्वागत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको अपडेट मिलता रहे। ये 12.2 का एक्सरसाइज 12.2 का 6 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपको हल करके बताएंगे। पहले इन 3 फिगर को देख लीजिए। आइए दोस्तों इस फिगर से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो खंड दिखाई दे रहा है या आपको ये लघु खंड कहलाता है। ये बीच वाला भाग ये लघु त्रिज्य खंड कहलाता है और ये खाली वाला ऊपर वाला भाग दीर्घ त्रिज्य खंड कहलाता है। ऐसे ही यहाँ पर जो ये स्थान दिखाई दे रहा है ये छोटा सा भाग ये लघु वृत्त खंड कहलाता है, जबकि ये बड़ा वाला भाग दीर्घ वृत्त खंड कहलाता है। इसमें हम आपको फिगर में समझाने की कोशिश किए हैं, लेकिन निकालना क्या है ये समझ लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड में ये थीटा है तो इसका मान हो जाएगा 360 माइनस थीटा, यानी पूरा का मान तो 360 होता है, तो यानी थीटा को जोड़ेंगे तो एक कट जाएगा और बचेगा 360। यहाँ पूरा भी ऐसे ही सेम यही प्रोसेस यहाँ पर भी होगा जो आप इस फिगर में देखें। आइए इस फिगर में समझने हैं कि हमको निकालना क्या है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको इस भाग का क्षेत्रफल इसमें पूछा है कि दीर्घ खंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु के दीर्घ खंड और संगत लघु खंड। तो संगत लघु खंड पहले निकालेंगे और उसके बाद दीर्घ वृत्त खंड निकालेंगे। तो दोनों निकालेंगे। इससे पहले कि यही आपका फॉर्मूला में ये निकालने के लिए हमको दिया है कि संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो यही है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। बाकी यहाँ से आपको त्रिज्या इसमें दिया है कि 15 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे r बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री और यहाँ पर थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर का मान और थीटा का मान दिया है, तो थीटा के मान है 60 और यहाँ पर दिया हुआ फार्मूला में है 360 गुने पाई का मान बोला है कि यहाँ पर आप 3.14 का प्रयोग करें। नहीं कहेगा तो 22/7 का प्रयोग करेंगे। जबकि आर का मान आपको मिला है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 का स्क्वायर और यहाँ पर होगा 60/360 गुने यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने का कि 314 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट को 1 लिख लीजिए। आगे जितनी संख्या है उतना 0 बढ़ा दीजिए। उसके बाद यहाँ 15 का स्क्वायर है तो 15 गुने 15 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ कटा देंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 6 6 का 36 कट जाएगा। 3 दूनी 6 कटेगा तो 3 5 15 कटेगा। 5 से कटेगा तो 20 बार में और यह 5 3 15 और 5 4 का 20 और ये 2 से कटेगा तो कटेगा 1 और बचेगा 1, तो 2 5 10 और 1 2 7 14, यानी आपको मिला 157/57 मिला है 4। तो यहाँ 157/4 लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक 3 बचा हुआ है तो इसको भी गुना में यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको दोनों को गुना करके और इसे 4 से भागा दे देंगे। तो गुना करते हैं तो 17 का 21 की 1 हासिल 2 और 25 15 2 17 की 7 हासिल 1 और 3 एकम 3 1 4 और यहाँ पर 4 और अब 4 से भागा देंगे तो आपको आ जाएगा 117.117.75 आपका आ गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। यहाँ पर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको मिला 117.75। यहाँ पर ये लिख लेंगे और यहाँ क्योंकि इसका काम पड़ेगा संगत लघु वृत्त खंड निकालेंगे तो इसका हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अभी इसको क्या करना है। अब यहाँ पर निकल गया तो यहाँ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकला, तो अब ये समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहा है क्योंकि समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है। तो ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर।
तो यहाँ पर मान रख लेंगे √3/4। भुजा के मान है 15, तो 15 का स्क्वायर लिख लेंगे और ये हो जाएगा 15 का। और यहाँ पर कहा है कि √3 का मान आप 1.73 रखिए और उसके बाद 4, यहाँ पर √3 का मान यहाँ वाला पुट कर दिए 15 × 15। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1.73 पॉइंट हटेगा तो यहाँ से हटेगा तो 1 और 2 आगे 0 है, क्योंकि अंक की संख्या 2 है तो इसलिए 0 आगे जितना रहता है उतना 0 बैठा देते हैं। उसके बाद 15 × 15 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कटाएंगे तो 5 से कट जाएगा 20 बार में और 1 कटेगा 5 × 15, फिर 5 से कट जाएगा 5 × 15 और ये हो जाएगा 5 × 20। तो अब यहाँ पर तितरी का 9 और 9 गुने इतना कर लेंगे तो 9 × 27 की 7 हासिल 2 और 9 × 7 63 और 2 65 की 5 हासिल 6 और 9 एकम 9 6 15 और बटा में बचेगा 4। अब इसको भागा दे देंगे तो आपको यहाँ पर यहाँ पर ये वाला 4 छूटा है तो ये 4 को भी लिख लेंगे तो 4 चौका हो जाएगा 16 और 16 को इतना से भागा देने पर आपको मिलेगा 97.3125। ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर छूटा हुआ था ये वाला 4 और ये कटाने के बाद आया है तो 4 चौका 16 और भाग देने पर आया 97.3125। अब इसके बाद हम निकालेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो इसको इसमें से घटा देंगे। ये फार्मूला लिख देते हैं संगत। अब कर रहा है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है कि लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकला है 117.75 और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये वाला निकाल कर अभी दिखाए हैं, तो इसको लिखेंगे 97.3125। और यहाँ पर अब आपको घटा देंगे तो घटाने तो मिलेगा, घटा कर दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ 2 0 बढ़ाएंगे तो 0, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, 4 होगा, 4 में से 1 घटेगा 3 और ये बचेगा 6, यहाँ से 6 में से 3 घटेगा, यहाँ पर 7 है तो 7 में से 3 घटेगा 4, क्योंकि हासिल तो यहीं पर ख़त्म हो गई थी। उसके बाद 7 में से 7 घटेगा 0 और उसके बाद यहाँ पर 11 में से 9 घटेगा 2, यानी 20.43, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट देंगे। यहाँ 4 अंक हैं। अगर आपको थोड़ा सा घटाने में प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ पर देख लो, घटा देते हैं। 7 5 है और यहाँ पर लिख देते हैं 3 9 7 3 1 2 5। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा देंगे। 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 गया 7 और ये 4 में से 1 गया 3 और ये 7 है, 7 में से 4 घटेगा 3, 7 में से 7 घटेगा 0, 11 में से 9 गया 2। तो ये 20.437 आ गया आपका संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। नेक्स्ट देखते हैं। लघु मतलब छोटा होता है दोस्तों और दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो ये अब आ गया छोटा वाला का, तो बड़ा वाला का निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को उसमें घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये आपको आ गया संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब निकाल रहे हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं ये वाला। तो अभी देखें तो संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल, संगत मतलब ये दीर्घखंड का ये वाला क्षेत्रफल, क्योंकि उससे पहले आप सोचिए कि ये लघु खंड का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया है, तो लघु खंड का निकला है तो ये बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर और ये छोटा वाला घटा देंगे तो हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना। तो आइए इस फॉर्मूला पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें से इसको घटा देंगे तो जो ये होता है यही त्रिज्या होता है। तो आइए पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें से घटा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और पाई का मान यहाँ पर 3.14 गुने r का मान 15 का स्क्वायर लिखेंगे। पॉइंट हटाने का जैसा कि जानते हैं आप 3 1 4 लिख लीजिए, पॉइंट का मतलब 1 लिख लीजिए, उसके आगे जितना संख्या है 0 बैठा दीजिए और उसके बाद 15 गुने 15 कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से कटा लीजिए 5 3 15 और 5 ले 20 और 5 ले कटेगा 5 3 15 5 चौका 20, 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 और ये कटेगा 1 5 7। इसके बाद ये गुना कर देंगे
तो ऐसे ही लिखेंगे 197 और तितरी का 9 और बटा में 2 और इनसे गुना करेंगे तो 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 5 45, 5 50, 1 51 की 1 हासिल 6, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर। 9 एकम 9, 5 14 और 1413 बटा 2 और 1413 को 2 से अब भाग दे देंगे तो कट जाएगा 2 7 14, यहाँ पर कटेगा 2 7 14 और बचेगा 0, यहाँ पर 2 6 12 और 1 तो 2 5 10 यानी 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि अब यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ तक चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं किया कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब इसको यहाँ तक आ गए तो आंसर निकालना बहुत आसान है, क्योंकि अब वृत्त का क्षेत्रफल आपको 706.5 है और माइनस करेंगे कितना, वृत्त लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है 20.4375। ये हो गया आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है। उसके बाद इसमें से घटा देंगे तो घटाने के बाद आ जाएगा 686.0625 ये होता है और ये आपका आंसर हो जाएगा। पॉइंट के बाद दोस्तों जीरो को एक एक अक्षर पढ़ा जाता है, क्योंकि एक ही बार में पूरा अक्षर को नहीं पढ़ सकते, ऐसा नियम है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया और इसका दूसरा पहला का आंसर ये है, दूसरा का आंसर ये हो गया। अगर दोस्तों कंटेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंकित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे इसको, उसके बाद ये हमको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए इस फिगर से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या करता है। कह रहा है कि ये पूरा है जो यहाँ पर ये त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या आपको 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है और ये 120 डिग्री का कोण बना रहा है और इस भाग को हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, इतना कन्फर्म है, लेकिन इसे समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए इसे 2 भाग में बांट देंगे तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाएगा, जिसे ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो ये होता है ए बी, यहाँ पर ए बी आपको कहा जाता है जीवा, ठीक है, ए बी को जीवा कहा जाता है, जो इस फार्मूला में दिखाया गया है कि ए बी है जीवा। तो हम चाहें तो फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं या फिर इसको इस फार्मूला पर जाकर बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में तो फार्मूला पर बनाना होगा, इससे आसान मेथड नहीं होगा। जो हम बता रहे हैं इससे आसान मेथड नहीं होगा, क्योंकि उस फार्मूला से एक फार्मूला को याद करना होगा या फिर आपको साइन 120 डिग्री का मान याद करना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि आपको याद करना संभव है लेकिन इसे भूल जाएंगे। इसलिए हम फार्मूला को ज़्यादा एक उससे फार्मूला लिखवा देंगे साइन थीटा बराबर, कि आप नहीं भूलेंगे और याद रहेगा। तो आइए उससे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसका फार्मूला पर निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के पास वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आइए इसको देखते हैं। आर बराबर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 120 डिग्री। तो आइए अब देखते हैं, यहाँ पर थीटा का मान है 120 डिग्री और 360 फार्मूला में ही होता है। पाई का मान कहाँ है 3.14 लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आर का मान आपको 12 दिखाई दे रहा है तो 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर 120 का मान 120 बटा 360 गुने, और यहाँ पर सिखा दिए हैं कि पॉइंट को हटाना है तो पॉइंट को 1 लीजिए। उसके बाद जितना अंक है उसके बाद संख्या को वो लिख लीजिए 0, और यहाँ पर 12 गुने 12। 1 0 से 1 0 कटा दीजिए, 12 36 कट जाएगा, 3 चौका 12 कट जाएगा, 4 ले कटा देंगे 25 बार में और 4 ले कट जाएगा 3 बार में। अब यहाँ पर इसको गुना कर लेंगे तो आ जाएगा हमको कि 4 12 और 12 से 314 से गुना कर लेते हैं। ऐसे में हमको यहाँ कटाना ठीक नहीं था, लेकिन कटा दिए तो कोई बात नहीं, एक ही आएगा। गुना कर लेते हैं 314 गुने 4 12, उसके बाद यहाँ पर 25। तो यहाँ देख लीजिए गुना करके दिखाए हैं। 314 12 से गुना करेंगे तो 3767.25 आएगा, और यहाँ पर भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपका भाग देने पर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकल गया। अब यहाँ पर निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर एक और फॉर्मूला से होता है वो भी आपको बता दें। तो अब वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल देखने के लिए यहाँ पर जगह कम है, इसलिए इसको मिटा कर डायरेक्ट यहाँ पर आंसर की जगह खाली लिख दे रहे हैं, क्योंकि हमको या इसको काम पड़ेगा, और काम पड़ेगा तो ज़रूरी है कि इसे लिख कर रखें। तो 150.72 आया है हमको त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर निकाले हैं, पहले ही निकाल दिए। उसके बाद हम आइए अब इस फार्मूला से समझते हैं कि इसमें एक त्रिभुज है, तो यहाँ पर 120 डिग्री दिया है, तो हम इसको दो भाग में बांट दे रहे हैं, तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा तो एक लंबसम द्विभाजक डाले तो ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ ओ होगा, और यहाँ पर जो लंब डाले यहाँ पी हो जाएगा। यहाँ पर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे पी होगा, यानी जो ये लंब डाले हैं इसको पी माने हैं। तो यहाँ पर अब पी माने हैं तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि एक 90 डिग्री का हो जाएगा, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण, तो समकोण त्रिभुज ओ ए पी में, तो समकोण त्रिभुज। अब साइन थीटा बराबर लिखेंगे, साइन यहाँ 60 डिग्री हो जाएगा और साइन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब आ जाएगा ए पी, यहाँ पर लंब आ जाएगा ए पी और आधार हो जाए लंब बटा कर्ण होगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण हो जाएगा ओ ए, यहाँ पर ये कर्ण हो जाएगा तो ओ ए लिख लेंगे कर्ण। अब इसका मान होता है √3/2, और आपको ये दिया हुआ है यहाँ पर कि 12 होगा, ये भी 12 होगा। तो यहाँ से ए पी का मान निकल जाएगा, ए पी का मान निकलेगा, क्योंकि ए पी का मान नहीं दिया है और ओ ए का मान दिया है 12, और यहाँ से कट जाएगा 2 छक्का 12, और ये गुना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6√3 और बराबर ए पी का मान यहाँ पर निकल गया 6√3, यानी ये ए पी का मान आपको आ गया। अब यहाँ ए पी का मान आ गया तो ए बी का मान निकालना हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि ए बी है इसका 2 ए पी के बराबर है, जितना ए पी है उतना ही पी बी है, तो इसको लिख लेंगे 2 गुने ए पी, तो ये हो जाएगा 2 गुने 6√3 बराबर हो जाएगा ए बी बराबर 12√3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा लगता है समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ से निकाल लेंगे कॉस थीटा का मान, कॉस 60 का मान निकालेंगे, तो लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार ओ पी बटा ओ ए, आधार का मान हो जाएगा ए ओ ए। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान हो गया ओ पी और कर्ण का मान हो गया ओ ए या फिर ओ बी, जो भी मान सकते हैं। यहाँ पर ओ ए लेकर चल रहे हैं ताकि हमको मान मिल जाएगा। तो कॉस 60 का मान होगा 1/2 होता है, और ओ पी का मान हमें निकालना है, ओ पी का मान निकालना है यहाँ पर, तो ओ पी लिख लेंगे, और ओ ए का मान हमको मिला हुआ है कितना है 12, तो ये कट जाएगा नीचे से नीचे तो 6, तो ओ पी बराबर आ जाएगा हमको 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम आसान। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, आधार और शीर्षलंब दोनों हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर 1/2 और आधार ए बी है, तो ए बी यहाँ पर मिल गया है 12√3, और शीर्षलंब है शीर्षलंब ओ पी, तो ओ पी यहाँ पर मिला है 6, और कटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 छक्का 12, तो 6√6 ये हो जाएगा 6, तो 6 6 1 36 और √3। अब यहाँ पर कहा है कि ये √3 का मान आप 1.7 रखकर फुट कीजिए, तो 36 गुने 1.73, अब गुना करने पर आ जाएगा आपको 62.28। आप गुना भी करके ट्राई कर लीजिएगा, ये हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल में से, तो ये निकल जाएगा संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए उस फॉर्मूला को भी लिख लेते हैं। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आपको मिला है 150.72 और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिला है 62.28। 62.28। अब इन दोनों के घटाने पर आ जाएगा आपका 88.44। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इस
क्वेश्चन में पूछा गया था कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको हर सहायता की जाएगी। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11 से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले चित्र को देख लीजिए दोस्तों, अच्छी तरह चित्र को देख लेंगे तो हम बताएंगे तो चित्र भी आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कहाँ है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा कहाँ है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी के बांध दिया जाए और पाई का मान प्रयोग करना है 3.14 का प्रयोग करें। पहले आइए इसका पहला भाग कितना दूर तक घोड़ा घास चर रहा है आइए देख लीजिए। कह रहा है ऐसा फिगर बनाया है, इधर घोड़ा है बांधा हुआ है, यहाँ पर घोड़ा है और ये 5 मीटर तक बांधा हुआ है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्तों, इस भाग को ऐसे हम घुमा देते हैं तो ये वृत्त बन जा रहा है, वृत्त बन रहा है। और यहाँ से आप जानते हैं सेंटर से कहीं की दूरी हो तो वृत्त क्या कहते हैं, त्रिज्या। यही आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो यहाँ r बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या का मान ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यदि यहाँ से यहाँ ये समकोण होता ही है, क्योंकि ये तो एंगल पर बन रहा है तो 90 डिग्री होगा, तो थीटा का मान 90 डिग्री होता है क्योंकि समकोण है। समकोण इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ कट करेंगे फिगर तो ऐसे बन रहा है तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, आइए उसके बाद यहाँ पर हम निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो उसके बाद त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर और थीटा का मान है 90 डिग्री और 360 पाई का मान बोला है 3.14 पुट करें, यानी रखें 5 के स्क्वायर। त्रिज्या का मान है 5 सेंटीमीटर। 90 बटा 360 गुने पॉइंट हटाना आपको अच्छी तरह से बता दिए हैं इस वीडियो में, तो 314 और पॉइंट को 1 लिखें और उसके आगे 2 संख्या है 2 जीरो किसी भी और 5 गुने 5 लिख लें। यहाँ पर आप कटा दीजिए 1 0 से 1 0, 9 चौका 36 और ये 5 से कट जाएगा, 5 ले 20 बार में, फिर 5 ले कटेगा 4 बार में और 4 से कटेगा 2 बार में, यानी 2 दूनी 4, तो 2 से कट जाएगा ये 1 5 7, यानी 157 बार में कट जाएगा। तो 157 बटा ये हो जाएगा 4 दूनी 8। अब यहाँ 8 से भागा दे देंगे तो हो जाएगा आपका एक बार में 8 से भागा दिए तो 7 बचेगा, 8 9 72, 72 और 5 बचेगा, 8 6 48, 48 फिर 2 बचेगा, 8 दूनी 16 और 4 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपको इतना दूर तक घोड़ा घास चर सकता है 19.625 मीटर स्क्वायर। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, ठीक है ना, तो लिख लेंगे। अतः घोड़ा 19.625 मीटर स्क्वायर तक घास चर सकता है। उसके बाद आइए इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए आकृति 12.11 में आपको पहले चित्र में दिखाए हैं। ज्ञात कीजिए कि ये दूसरा है, 8वां का पहला बता चुके हैं इसी वीडियो में। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो। आइए चित्र देखते हैं। पहले घोड़ा 5 मीटर पर यानी यहाँ पर बांधा हुआ था, लेकिन अब घोड़ा को यहाँ पर बांध दिया गया। तो अब पूछा है कि कितना देर और घास चर सकता है। उसके लिए यहाँ पर तो हम पूरा क्षेत्रफल निकाल दे रहे हैं और पूरा क्षेत्रफल निकाल कर वो छोटा वाला 5 वाला भाग को घटा देंगे 5 सेंटीमीटर वाला, तो ये वाला बीच वाला भाग का आंसर आ जाएगा। जो आपको यही पूछा गया है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी के बांध दिया जाए तो उसका क्या होगा स्थान। तो आइए क्षेत्रफल में वृद्धि किए जाने वाले आंसर निकालते हैं। सेम उसी प्रकार त्रिज्या यहाँ पर r का मान हो जाएगा 10 सेंटीमीटर,
10 मीटर होगा, क्योंकि मीटर में दिया है, और थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, थीटा का मान वही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी समकोण त्रिभुज बन ही रहा है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर सेम प्रोसेस से करेंगे और यहाँ पर जो जो मान दिया है उसको पुट कर लेते हैं। थीटा का मान 90 डिग्री यानी 90 डिग्री दिया है, 360 लिख लेंगे, और पाई का मान दिया है 3.14, तो रखें हम 3.14। उसके बाद त्रिज्या का मान 5 से 10 हुआ है तो 10 ही रखेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 90 बटा 360 करेंगे, और यहाँ आपको पॉइंट अच्छी तरह से हटाना सिखा दिए हैं कि पॉइंट को 1 लिखिए, इसके आगे 2 संख्या है, 2 संख्या लिख लीजिए, फिर 10 गुने 10 लिख लीजिए। उसके बाद 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट जाएगा, 1 0 से 1 0, 9 चौका 36, और 4 को 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, और 2 से कटाएंगे तो 2 15 दूनी 30, 1 2 7 14, यानी 157 बटा 2 आ जाएगा। और इससे भाग देने पर आपको हो जाएगा 2 7 14, 1 2 8 16, और 2 8 16, 1 बचेगा तो 2 5 10। ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर। यहाँ तक अब बोल रहा था घोड़ा चल रहा था, लेकिन इसमें कहा कि हमको शेष वाला भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसमें से पहले वाले भाग को घटा देंगे 5 सेंटीमीटर वाला, तो क्षेत्रफल में हुए वृद्धि, तो क्षेत्रफल में हुए वृद्धि इसमें यानी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या पर निकाले हैं पहले में, उसको घटा देंगे तो ये आपको निकल जाएगा कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ है। तो इसके घटाने पर आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, घटाने पर इसका आंसर आएगा 58.875, ये हो जाएगा घटाने पर इसका आंसर। और ये मीटर में है तो मीटर में लिख लेंगे यहाँ पर स्क्वायर। अब लिख लेंगे अतः चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में हुई वृद्धि, तो लिख लेंगे अतः चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में 58.875 मीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। ये आपका आंसर हो गया दूसरा का। और इस तरह चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो यानी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, उसका हल भी कर देंगे। और अपनी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। जय हिंद।